आने वाले समय आपकी आंखों के सामने आपके पहले डूब जाएगा, नंबर आपका बाद में लगेगा। 3 अपराध जब उसके अंदर आ गए, चौथा अपराध भी करने लगा, क्योंकि तीनों बीमारियों के लिए धन चाहिए। जुआ के लिए पैसा चाहिए, शराब के लिए पैसा चाहिए, वेश्याओं के लिए पैसा चाहिए। पैतृक धन नष्ट हो गया तो अब ये चोरी डकैती डालने लगा। एक दिन माँ से धन मांगा, धुंधली रोने लगी, बेटा धन कहाँ? तो विवेक शून्य हो चुका। ये धुंधलकारी ने क्या किया? पितुर परते तेन जननी तादिताभुषम। आ गया आदेश, अपनी माँ धुंधली को लातों से पीट दिया। लातों से पीटने के बाद अब यहाँ फिर एक बात ध्यान देना, जो महिला अपने पति से कपट करती है, जो महिला अपने पति पर अविश्वास करती है, निश्चित उसका जीवन आने वाले समय में कष्टदायी होता है। अगर एक बात अगर आपसे पूछे जाए, पति से पुत्र है या पुत्र से पति है? अगर पूछा जाए पति से पुत्र है कि पुत्र से पति है? पति से पुत्र है। लेकिन माताएं करती क्या है? पति से छुपा लेगी और बेटे नहीं, बेटे से छुपाइए लेकिन पति से कभी मत छुपाइए, क्योंकि पति का ही रक्त बेटा है। और जिस महिला ने, हमारे शास्त्र गवाह हैं, जिस महिला ने अपने पति से छुपाया और पुत्र को बताया, उसका जीवन आने वाले समय में निश्चित कष्टदायी हुआ है। कभी भी पति पर, सती का इतिहास है, पति पर अविश्वास ही तो कर लिया, और जब पति पर अविश्वास हो गया सती को, ये तो परम्बा मां भगवती जगदम्बा थी, तो इनके पति भी था और इनके पिता भी था, लेकिन सती के प्राण ना तो पति बचा पाए और न पिता बचा पाया, केवल पति पर विश्वास। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। भगवती पर संदेह हो गया तो शंकर जी ने त्याग दिया। दक्ष के यज्ञ में पहुंची, दक्ष ने भी साथ नहीं दिया। तो पति और पिता के होते हुए सती मां अम्मा को जब शरीर का त्याग करना पड़ा, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि पति से कुछ मत छुपाइए, पति को सब कुछ बताइए। अपराध है अगर आपने अपने बच्चे का अपराध अपने पति को न बताया, तो आने वाले समय में और ज्यादा अपराध करेगा। और वही धुंधकारी धुंधली के बीच में हुआ। आदमी को पता नहीं था, धुंधली अपने बच्चे के अपराध छुपाती रही, और जब अपराध छुपाती रही तो हुआ क्या? उसी बेटे ने फिर अपनी मां को लातों से पीटा, अपमानित होकर ग्लानि से एक कुएं में कूद गई, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इतनी आत्मग्लानि हुई, मेरे बेटे ने जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसी ने ही मुझे पीटा, तो इसने तो आत्महत्या कर ली, मर गई। धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ चोरी की, धन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा राजा के यहाँ चोरी की है, अगर पकड़ा गया तो इसे भी फांसी होगी, मुझे भी होगी, तो क्यों ना इसे मार दें। तो भोजन करेगा, शयन कक्ष में लिटाया, जब सो गया तो वेश्याओं ने रस्सियों से बांधा और धुंधकारी को तब तक पीटा जब तक धुंधकारी का भी कत्ल नहीं हो गया। प्यारे यहाँ ध्यान देना, अगर तुमने किसी का कत्ल किया है तो तुम्हारा निश्चित कत्ल होगा। मैं आपको नाम को नहीं बताऊंगा, लेकिन याद करिए वो घटना जिसने न जाने कितनों के कत्ल किए, संसद पहुंचा फिर भी उसका कत्ल हुआ। ये तो अपने इसी कलयुग की बात है, जिसकी संरक्षा सुरक्षा गवर्नमेंट ने की, लेकिन अपराध उसके ऊपर कई मर्डर का था, तो उसका क्या हुआ? मर्डर ही हुआ। अवश्य में वक्तव्यम, तुमने जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। एक उर्दू के कवि ने लिखा है, अगर जलाओगे तुम किसी को तो तुम भी हरदम जला करोगे, भला तभी होता है जगत में जब तुम किसी का भला करोगे।
अगर तुम भला करो तो भला जो चाहो भला करो नित, न इसमें अंतर है बाल भर भी, न दुख दोगे अगर किसी को तो तुम भी फूला फला करोगे। जमाना दर्पण है देख लो कि ये संसार शीशा है। जमाना दर्पण है देख लो कि जैसी सूरत है जिम बशर की, वो दिखाई देता है उसको वैसा, दिखाई देता है उसको वैसा, जो आईना पर मला करोगी। भला तभी होता है जगत में जब तुम किसी का भला करोगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कर्म किया था इसलिए इसका भी खत्म हो गया। गोकर्ण को पता लगा तो गोकर्ण ने अपने माता पिता और भाई के लिए गया में जाकर श्राद्ध किया, गया में तर्पण किया, पूजना भी किया। लौट करके आया, अपने महल में सो रहा था। तत्र सुप्तम सविद्याय, अपने महल में सो रहा था। धुंधकारी स्वबांधवम, धुंधकारी ने देखा कि आज महल में मेरा भाई सो रहा है तो प्रकट हो गया। निशीथे दर्शयामास महारौद्रम तरम बपु, प्रकट हो गया धुंधकारी, भिन्न भिन्न रूप बना रहा। आत्मदेव ने पूछा तू कौन हो? किंवा प्रेत पिशाच हो, राक्षस हो, शीत शंसना, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो? तुम कभी भैंसा बन रहे हो, कभी बकरा बन रहे हो, कभी बड़ी तेज हवा का रूप तो अपना परिचय दो। कौन हो तुम? क्यों मुझे डराना चाहते हो? तो आवाज आई, भैया जानते हो हम भ्राता तद्योषि धंधकारी नामता शकीये नैव दोषेण ब्रह्मनाशितम मया। भैया मेरा नाम धंधकारी है, मेरे भिन्न भिन्न रूप जो मेरी आत्मा भटक रही है, मैं भूख प्यास से त्रसित हुई, मुझे ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगा हुआ है, कैसे मेरा उद्धार होगा? गोकर्ण ने कहा धुंधकारी, मैंने तो तेरे नाम का गया में श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी रोने लगा क्योंकि प्रेत का मुख सुई की नोक के बराबर होता है। ये स्वेच्छा से ना कुछ पी सकता है और ना स्वेच्छा से कुछ खा सकता है। जो पिंडदान और ये जलांजलि जो तर्पण किया जाता है, यही जल और अन्न मिलता है भोजन में, तो कितना भूखा प्यासा होगा। तो आत्मदेव ने कहा भैया आप एक बार की बात कर रहे हैं, गया श्राद्ध सतय न पी, सैकड़ों बार करे। गया में श्राद्ध पूजन तर्पण, मुक्तो न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैंने इतने अपराध किए हैं, मेरा कल्याण नहीं होगा। गोकर्ण ने कहा शांत रहो, कल सूर्योदय के समय हम तुम्हारे कल्याण का कोई उपाय खोजेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो गया नाम का तीर्थ है, ये गयासुर की छाती पर बसा है। यहाँ पर एक गयासुर नाम का राक्षस था। अगर राक्षस तपस्वी रहे, बड़ी उग्र तप की, उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा गयासुर वर मांगो। गयासुर को तपस्या का अभिमान हो गया। इसने सोचा कि जो हमारे तपस्या से खिंचा चला आया उससे तो बड़े हम ही, हमारे पास ज्यादा ताकत। हमने ब्रह्मा जी को खींच लिया। तो गयासुर ने कहा तुम हमें वरदान क्या दोगे? मेरे खींचने से तुम चले आए तो तुम हमसे मांग लो। ब्रह्मा जी का वरदान दोगे? कहा मांगो।
ब्रह्मा जी ने कहा मुझे वरदान दीजिए कि हम तुम्हारे वक्षस्थल पर यज्ञ करें और तब तक तुम सीधे सीधे लेटे रहो जब तक मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति न हो जाए। गयासुर ने कहा तथास्तु, लेट गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कुंड बना लिया। अब ये आहुति देने लगे और जब यज्ञ में आहुति देने लगे तब ब्रह्मा जी को होश आया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। एक तो तपबल गयासुर के पास और इसके शरीर पर हम यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ बल और जब दो बल हो जाएंगे तो फिर तो अजय हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि अब इस यज्ञ को हम कभी पूरा ही नहीं होने देंगे, कभी पूर्णाहुति नहीं करेंगे। बहुत दिन तक यज्ञ चलता रहा। गयासुर सीधे लेटे लेटे थक गया तो इसने सोचा करवट ले ली। जैसे इसने करवट लेने का प्रयत्न किया, भगवान विष्णु का काम है यज्ञ का दायित्व संभालना। जो भी कमी रह जाए या यज्ञ में व्यवधान आ रहा है, इसका सारा दायित्व संभालना भगवान विष्णु का काम है। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर गयासुर कहीं करवट ले गया तो यज्ञशाला भी पलट जाएगी, इसलिए इसी यज्ञ कुंड में भगवान विष्णु ने अपना पैर रख दिया और इतना पैर बल से रखा कि यह गयासुर पलटना तो दूर हिल भी नहीं पाया। और जब हिल नहीं पाया तब इसे ज्ञान हुआ कि हमसे भी कोई वीर बली बलवान है, तो भाई लेटे लेटे का प्रभु हम उसका दर्शन करना चाहते हैं जो मुझे हिलने भी नहीं दे रहा है। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन किया गयासुर ने और कहा महाराज जी अब हमें एक वरदान दीजिए, आपका चरण मिल गया है, मेरा तो कल्याण हो ही गया है, आपकी चरण धूलि से मेरा तो उद्धार हो गया है, लेकिन मुझे ये वरदान चाहिए कि अब ये चरण इस वक्षस्थल से कभी हटकर न जाए, मेरे वक्षस्थल पर ही स्थिर हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उसको वरदान दे दिया, जाओ गयासुर तुम्हारे नाम से एक तीर्थ बन जाएगा, जिस तीर्थ का नाम होगा गया, और वहां मेरा चरण निवास करेगा। मेरा आशीर्वाद है कि जो भी आकर इन चरणों पर गया में श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पितरों का उद्धार हो जाएगा। यहाँ भगवान विष्णु का चरण रहता है, निवास करता है, इसी पर पूजा होती है। अब समस्या इस बात की है कि क्या भगवान का वरदान झूठा हो गया? जब भगवान ने गयासुर को ये वरदान दिया, अलग भागवत जी की कथा नहीं है, जब गयासुर को ये भगवान ने वरदान दे दिया कि यहाँ आकर जो तर्पण करेगा, जो श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, तो वे धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ? क्या भगवान का वरदान झूठा हो सकता है? ऐसा लगता है कि भगवान का वरदान नहीं झूठा हो सकता है। अब अगर वरदान झूठा नहीं हो सकता है तो वे धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, परमात्मा के यहाँ आचार्य जो संकल्प कराता है यही पक्का बैनामा है। यजमान कितना भी बुद्धिमान, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उसे फल तभी मिलता है जब वो आचार्य के सामने अपने को अज्ञानी समझ ले। क्योंकि उस समय जो आचार्य संकल्प बोलता है वो भगवान के रजिस्टर में लिखा जाता है, उसमें समय भी लिखा जाता है, गोत्र भी लिखा जाता है। तो उस गया जी में आचार्य ने जो संकल्प बोला है वो संकल्प किस कुल का है, किस गोत्र का है? गोकर्ण के गोत्र का है। क्योंकि गोकर्ण के हाथ में सुपारी जल पान है, तो जब कहा गया गोत्र अमुक गोत्र पन्ना हम, तो गोकर्ण ने अपना गोत्र बोला है। धुंधकारी के गोत्र का तो आज तक किसी को पता ही नहीं, तब नहीं पता था, आज भी पता नहीं कि धुंधकारी कहां से आया, किस ब्लड से पैदा हुआ, इसके माता पिता कौन, इसका गोत्र कौन। तो जब गोकर्ण के गोत्र का संकल्प हुआ तो गोकर्ण के पितरों का उद्धार हो गया, धुंधकारी के गोत्र का संकल्प नहीं हुआ, इसलिए धुंधकारी वहां नहीं तरा। दूसरा कारण, भगवान ने कहा मेरा वरदान कितना भी क्यों ना हो,
लेकिन अगर मात्र पितृद्रोही आता है तो मेरे वरदान से भी वो तर नहीं सकता है। फिर यहां से बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान उसे तार देंगे जिसके लिए राम जी स्वयं कह रहे हैं, सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु चरण अनुरागी। वो पुत्र संसार में बड़ भागी है जिसे अपने माता पिता का आदर सम्मान सानिध्य सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिए एक रचना सुनिए। जब जगत का पिता पालने वाला है, जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जब जगत का जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, गैर को सर झुकाना मुनासिब नहीं। उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता। वो अभागा जी तो है, एक प्यासा पथिक गंगा जी के किनारे खड़ा हो और कुआं ढूंढ रहा हो कि मुझे पीने के लिए पानी मिल जाए, ये उसका दुर्भाग्य ही है। उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं, जिसके माता पिता घर में मौजूद है भैया, जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसको तीरथ में जाना मुनासिब नहीं। जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसको तीरथ में जाना मुनासिब नहीं। जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, गैर को सर झुकाना मुनासिब नहीं। एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं। एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं, एक नंगे को चादर उड़ाई नहीं। उसका पर ठन के आना मुनासिब नहीं। झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, ये किसी की नहीं है। आपने अपने निवाड़ी में ही देखा होगा, बहुत आपके सामने करोड़पति से खाकपति बन गए होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो खाकपति से अरबपति बन गए होंगे, करोड़पति तो छोड़ो, ये तो भगवान की ही नहीं। झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है।
बहुत दूर है, जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, जिसको इंसानियत की झलक ही नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं। मान लो आज मेरी सभी बातों को, कभी लिख रहा है, मान लो आज मेरी सभी बातों को, थोड़ी सुन लीजिए आज विमलेश की बात, मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, राज दिल का बताना मुनासिब इतनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। तो भगवान ने कहा है कि जो मात्र पितृ द्रोही हैं, जैसे हमने आपसे निवेदन किया था कि आपको श्राप लगा हो, अगर भगवान की कथा से जुड़ जाए तो जब तक जुड़े रहोगे तब तक श्राप आप पर असर नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर आप मात्र पितृ द्रोही हैं तो भगवान की कृपा का असर भी आप पर होगा नहीं होगा। अगर मात्र पितृ द्रोही हैं तो भगवान की कृपा भी आप पर असर नहीं करेगी। इसलिए भगवत कृपा के अधिकारी बनना है तो सबसे पहले माता पिता की सेवा कर लो माता पिता की सेवा। हम तो ये कह सकते हैं बात मानो न मानो, हमारा काम बताना है, मानना न मानना चाहिए, अच्छा तो माननी चाहिए, काम नहीं है, मानिए जानिए, निश्चित भगवत कृपा होगी। गोकर्ण ने धुंधकारी को शांत किया। दूसरे दिन जैसे भगवान सूर्य का प्रकट हुआ प्राचीदेश में, गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्वै तदा, गोकर्ण ने अपने हाथ में जल लिया, स्तंभन मंत्र पढ़ा, जैसे जल छोड़ा भगवान सूर्य का रथ रुक गया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए, आत्मदेव प्रणाम किया। सूर्य ने प्रश्न किया, मेरे मार्ग में व्यवधान क्यों किया गोकर्ण? गोकर्ण ने कहा, प्रभु मुझे अपने भाई का उद्धार करना है, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, उसका कल्याण नहीं हुआ, मेरा भाई पितृ योनि में पड़ा हुआ थे और उसे मैंने वचन दिया है कल्याण का उपाय कल निकालूंगा, तो आपसे पहले मुझे कोई मिला नहीं, प्रथम दर्शन आपका ही हुआ, इसलिए हम आपकी ही शरण में हैं। सूर्य ने कहा, तो जाओ गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु, इद सूर्यावचा सर्वै धर्म रूपा तु विस्तृता। सूर्यदेव ने कहा, इदम भागवतम, भागवत की कथा सुना, सप्ताह भर कथा का वाचन करो, जिससे तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण ने व्यासपीठ का निर्माण किया, सुंदर व्यवस्था की, श्रोताओं को बैठाला, धुंधकारी स्वयं वक्ता बने और वक्ता बन करके इन्होंने एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया। ब्राह्मण को श्रोता बनाकर जैसे श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ, उस समय धुंधकारी प्रेत योनि में इधर उधर भटक रहा, एक 7 गांठ का मांस जो अंदर से खोखला था, इसी के अंदर धुंधकारी बैठ गया और सावधान गया, सावधान होकर के भगवान की कथा सुनने लगा। जैसे सावधान होकर के भगवान की कथा सुनी
पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस बांस की पहली गांठ फट गई। द्वितीय हम कथा सायं द्वितीयम ग्रंथ भेदनम, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, मैंने 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गई। जैसे 7वीं गांठ फटी, पार्षद विमान लेकर के आ गया। ये विमान लेकर के आए, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और बिल्कुल देव स्वरूप में, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुआ उस बांस से और विमान में बैठ गया। जैसे विमान चलने लगा, आवाज आई, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य श्रीमद् भागवत की अमर कथा, जैसे धुंधकारी जैसे प्रेत की पीड़ा का भी विनाश हो गया। लेकिन गोकर्ण ने कहा, रुक जाइए महाराज, पार्षदों से उन्होंने विनय की, एक क्षण के लिए विमान रोक लीजिए। पार्षदों ने विमान रोका। गोकर्ण ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी, अत्रैव बहवा शंकी श्रोतारो मम निर्मलाम। ये जितने भी श्रोता बैठे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? क्या भगवान का भी पक्षपात है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि धुंधकारी के लिए विमान आ गया, जबकि भगवान को भक्त कौन से प्यारे हैं? जो निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और अगर निर्मल श्रोता भगवान के प्यारे हैं तो फिर श्रोतारूपम निर्मला। इस पंडाल में तो सभी श्रोता निर्मल है। फिर विमान एक तो पक्षपात कर रहे हैं, परमात्मा भी। पार्षदों ने कहा, नहीं गोकर्ण, भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं, पक्षपात तो श्रोता ही कर रहे हैं। कैसे श्रोता कर रहे हैं? पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिताम श्रवणस्य सुकृतम सर्वैः तथा मननम कृतम। जिस भाव से सुनी, जिस भाव से मनन किया, चिंतन किया, उसी के अनुसार फल मिलेगा। कथा तो सब सुन रहे हैं, यहाँ भी सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या सबके विचार एक हैं? सबके विचार एक नहीं है। बहुत लोग तो भगवान की कथा जो यहाँ हो रही है, उस कथा की तुलना अन्य कथाओं से कर रहे होंगे। हमारे यहाँ वो विद्वान आए थे, ऐसा बोलते थे, वो कथा कम सुनेंगे, तुलना ज्यादा करेंगे। कुछ लोग ये देखेंगे कि आर्गन होता तो और ज्यादा अच्छा होता, तबला बज रहा होता और ज्यादा अच्छा होता, झांकी बन रही होती तो और अच्छा होता, या बहुत बड़ा पंडाल होता तो बहुत। ये माने हर व्यक्ति के भाव, और भगवान देखते क्या है? केवल भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सार है, और भाव से भजता मुझे तो भाव से मेरा पार है। अरे भगवान की बात छोड़िए, आपके निवाड़ी में कोई ऐसी वस्तु है जो बगैर भाव में मिलती हो? माने कपड़ा हो, आलू हो, मिट्टी हो, सबका भाव करना है, तो भगवान के बगैर भाव में मिलेगा? भाव तो करना पड़ेगा, लेकिन बस एक अंतर होगा, संसार में संसार की और संसार में। अगर आप वस्तु लेना चाहते हैं तो धन का भाव, अगर भगवान को लेना चाहते हो तो धन के भाव की जरूरत नहीं है। और अगर भगवान को धन की चाहत होती, प्यारे ईमानदारी से बताइए, द्रौपदी ने किस मंदिर में जाकर जल चढ़ाया? द्रौपदी ने चढ़ाया भी होगा, देवकी ने किस मंदिर में चढ़ाया? क्योंकि देवकी ने तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में भेड़ियां, 7 दरवाजों पर ताले पड़े। भगवान वहां चले गए, वहां प्रकट हो गए, क्योंकि देवकी ने ये गुलाब का फूल भले ही न चढ़ा पाया हो, लेकिन 24 घंटे एक मन का पुष्प तो भगवान को चढ़ाती थी। 24 घंटे रोती थी, माने आंसू रूपी अश्रु। और ध्यान देना, परमात्मा तभी मिलेगा जब तुम रोगे, और जब तक नहीं रोगे, कितना भी कुछ कर लेना, परमात्मा नहीं मिलेगा। आप इतिहास उठाकर देखिए, भगवान जिसे ही मिला है, सबसे पहले उसे जी भर के रुलाया है, जी भर के रुलाया। और उन प्रसंगों को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा अपना विचार ये कहता है कि मेरे राम जी को अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्यारा है तो केवल आंसू,
सबसे ज्यादा अगर भगवान को कोई प्रसन्न करने का तरीका है तो आंसू, चाहे मीरा को लीजिए, चाहे सूर को लीजिए, चाहे तुलसी को लीजिए, चाहे कबीर, कोई ऐसा है? अर्थात जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते तुम्हारे आंसू आ जाए, जिस दिन कथा सुनते सुनते त्रिगुबिंदु बह जाए, जिस दिन भगवान के मंदिर में जाते समय तुम्हें रोना आ जाए, समझ लेना गोविंद तेरे हृदय में प्रकट हो गया है। फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्यों? कुछ लोग कहते गोलोक में रहता है, कुछ लोग कहते वृंदावन अयोध्या में रहता है, कुछ लोग कहते सत्यलोक में रहता है। एक रसिक भक्त ने कहा, बहुत इन जगह मैंने ढूंढ लिया, भगवान यहाँ कहीं नहीं रहता है। तो लोगों ने पूछा कहीं नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या लिखा? छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया उसे भी भजा करता है, वो उन नयनों में रहा करता जिन नयनों से नीर। कहाँ रहता है? जिन नयनों से नीर बहा करता है। एक बार ठाकुर, अच्छा रोना उसे पसंद क्यों है? रोना अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन चूंकि हम लोगों का काम तो तर्क वितर्क सोचना है, तो मैंने भी एक बार सोचा कि भगवान रुलाते क्यों हैं? तो एक उत्तर भी मिला, जमाने ने जिसे जीवन भर रुलाया हो, जिसका आंचल ही केवल आंसुओं से भरा हो, वो जब प्रसन्न होकर तुम्हें देगा तो क्या देगा? वही तो देगा जो उसके पास होगा, चाहे वो भगवान हो, चाहे हम आप हों। अभी हम आपसे कहते हैं 100 रुपए हम तुम्हें देंगे और जेब में चवन्नी ना हो, तो 100 रुपए दे पाएंगे? तभी तो दे पाएंगे जब हमारे पास होंगे। उसी प्रकार परमात्मा भी वही दे सकता है जो उसके पास है। और आप पढ़कर देखिए, सुनकर देखिए, भगवान के पास केवल आंसू ही है। जीवन भर केवल आंसू मिले। चाहे आप राम जी का इतिहास पढ़ें, चाहे कृष्ण जी का इतिहास पढ़ें, इनका नहीं, चाहे भगवान विष्णु का इतिहास पढ़ें, चाहे शंकर जी का इतिहास पढ़ें, इन्हें जीवन में चैन तो मिला नहीं। हमेशा ये बेचैन रहे, हमेशा इन्हें रोना पड़ा। अच्छा, कृष्ण जेल में पैदा हुए, यहाँ चैन मिला? भागना पड़ा, जा गए, वहां चैन मिला? अच्छा, सारी बातें छोड़ो, केवल एक ही बिंदु समझ लो, भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। गर्गाचार्य जी ने लिखा है 48 कोस की द्वारका में कितने यदुवंशी थे? 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंशियों के सरदार थे भगवान। अब भगवान कृष्ण के सामने समूल विनाश हो गया, तो इन्हें क्या मिला? रोने ही तो मिला।